आज हम बात करेंगे कान के घाव को ठीक करने के ऊपर। आपने कई बच्चों को देखा होगा, उनके कान में जो जो यानी मवाद है यानी पस है वो बहती है और उसमें पेन होता है और और उसमें जैसे सीटी जैसी आवाज़ उनको सुनाई पड़ती है। यह समस्या या तो किसी ने थप्पड़ मारने की वजह से कान का जो पर्दा है उसमें घाव हो जाता है, और जब वो नहाते समय में उसमें पानी चला जाता है, पानी जाने की वजह से उसमें मवाद बनने लगता है, या फिर दूसरा कारण कोई लकड़ी या फिर माचिस की तीली कान में डालने से भी घाव हो जाता है और पानी जाने की वजह से उसमें मवाद बनने लगता है और पेन होता है, यानी कान का पर्दा में होल हो चुका है। इसका मतलब ये है, या फिर थप्पड़ मारने की वजह से या फिर एक्सीडेंटल चोट की वजह से कान में से ब्लीडिंग का आना और ट्रीटमेंट सही न करने पर या फिर पानी उसके अंदर चले जाने की वजह से उसमें घाव और मवाद होता है और पेन ज़्यादा होता है। अगर इलाज नहीं कराया तो आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ता है, और कान में रही सीटी जैसी आवाज़ को सुनाई पड़ना वो तब तक बंद नहीं होंगी जब तक कान के पर्दे में जो होल हो चुका है वो भर ना जाए। तो हमें एक कैप्सूल आता है फ्लोम्बिक लॉक्स एलबी। फ्लोम्बिक लॉक्स एलबी एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है। इस कैप्सूल के अंदर अमोक्सिलिन 250 mg में और क्लॉक्सासिलिन 250 mg में और लैक्टोबैसिलस इसके अंदर 60 मिलियन स्पॉट्स के रूप में दिया है। एंटीबायोटिक है। अगर आपको फ्लोम्बिक लॉक्स एलबी ना मिले तो दूसरे आप नोवामैक्स एलबी नाम से भी कैप्सूल आता है, 500 mg कैप्सूल है, हम इसको भी दे सकते हैं ये घाव को भरने के लिए, और एंटीबायोटिक है। इससे कान का जो पस है वो सूख जाएगी और इन्फेक्शन धीरे धीरे रुक जाएगा। और दूसरी जो टैबलेट है उसका नाम है सिस्टल फोर्ट टैबलेट। तो सिस्टल फोर्ट टैबलेट अगर आपको ना मिले तो सिस्टल एपी या फिर सिस्टल प्लस नाम से और भी अन्य नाम से यह टैबलेट आपको मार्केट में मिल जाएगी। यह दर्द और सूजन को कम करने के लिए इस टैबलेट को इस्तेमाल में लाते हैं। तो फ्लोम्बिक लॉक्स एलबी हमको बीडी देना है 5 दिन, जिसके कान में मवाद पस या ब्लीडिंग आई हो चोट की वजह से, तो हम फ्लोम्बिक लॉक्स एलबी देंगे, यानी दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में। सिस्टल फोर्ट टैबलेट देंगे हम दिन में 2 बार। और हमको ऑक्यूपल डी नाम से टैबलेट आती है। तो ऑक्यूपल डी टैबलेट एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और डिप्रेशन में भी इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं, और भी अन्य कई कारणों में भी इस टैबलेट को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बारे में आप जानते होंगे। तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मैं वाइल की बात कर रहा हूं, तो ये खाली है। तो इसका इस्तेमाल हम छालों के लिए, और इसको इंट्रामास्कुलर इसमें दिया हुआ है, इसको आईएम भी लगा सकते हैं पर लगाए नहीं। अगर किसी के यानी कान में बच्चे के में चोट है और हमें उसका घाव सुखाना है तो हमें इसको सिरिंज में भरना होगा। 1 ml आप लीजिए सिरिंज में भरकर, और कान में ये दवा को आप डाल दीजिए साफ करने के बाद में, और बाकी का ये ट्रीटमेंट दीजिए। और हमेशा याद रखना, अगर जिनके कान में दर्द है उसमें आप तेल वगैरह, यानी कोई भी आपको चाहे सरसों का तेल हो या अन्य कोई तेल हो, वो आपको नहीं डालना है। उससे घाव और मवाद इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगा और घाव ठीक नहीं होगा। इसकी वजह से अगर बच्चे के इस तरह की समस्या है, उनके कान में मवाद है, तो ये नॉरफ्लॉक्स नाम से ड्रॉप आती है। तो नॉरफ्लॉक्स नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इसके अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन इंग्रेडिएंट दिया हुआ है। इसको आपको कान में यानी 3-3 बूंद आपको 3 टाइम या 4 टाइम बच्चे के या बड़े के आपको डालना है। तो ये भी सुखाने के लिए या इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए नॉरफ्लॉक्स ड्रॉप को इस्तेमाल करते हैं। और आप अगर ये आपने ड्रॉप डाली है तो 1 या 2 घंटे बाद आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन आपको ये वाइल लेनी होगी और इसमें से 1 ml कान में डाल देनी होगी। और बाकी का ट्रीटमेंट आप जानते हो। अगर इस 5 दिन में अगर घाव नहीं ठीक हुआ तो आपको जेंटामाइसिन इंजेक्शन आपको IV आपको लगाना है सुबह शाम, यानी 2 या 3 दिन, या फिर आप एक दिन में 1 बार भी लगा सकते हैं। तो आप 3 दिन जेंटामाइसिन
लगभग अगर यानी घाव अगर 40% अगर उसमें घाव होगा तो वो जेंटामाइसिन से सूख जाएगा। अगर घाव ज़्यादा गंभीर है और उसमें पस के साथ में ब्लीडिंग आ रही है तो बाकी के मैंने आपको ट्रीटमेंट यानी एंटीबायोटिक के बारे में मालूम सभी को होगा, तो हम या तो आप नोवामैक्स सीवी दे सकते हैं या टेजोबैक्टम उसकी डोज के अनुसार, उम्र के अनुसार आप उसको डोज दे सकते हैं। 500 mg में 1 ग्राम में भी आप इसको लगा सकते हैं और कान का जो घाव है वो ठीक हो जाएगा। लास्ट स्टेज पर अगर समस्या ज़्यादा है, अगर पर्दे में होल ज़्यादा हो चुका है तो ऑपरेशन की कंडीशन हो सकती है। जहाँ तक है 5 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर न ठीक होने पर इस तरीके की समस्या तो आप कान और मुख गला जो रोग विशेषज्ञ हैं, ईयर रोग जो विशेषज्ञ हैं, उनके पास जाइए। हो सकता है कान का आपको ऑपरेशन कराना पड़ जाए। 22 से 50% मामलों में या 90% मामलों में इस तरीके के ट्रीटमेंट से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं देने के बावजूद। बस आज के लिए इतना ही।